ये आज की हमारी वीडियो है क्लास 10th के बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमको डर लग रहा है, क्या करें क्या ना करें। तो मैं ये बोलूँगा, देखो आप बहुत सारे बच्चों से अलग हो गए क्योंकि आप डर रहे हो, मतलब आपको पता है कि हमारे लिए 10th क्यों जरूरी है। ये पता होना बहुत जरूरी है कि आधे से ज़्यादा बच्चों को यही नहीं पता कि क्या वो 10th भी है, चलो कोई बात नहीं, जैसे बाकी क्लास में ऐसे ही 10th है, ऐसा समझ रहे हैं। तो गलती है ये आपने अभी तक जितनी भी क्लास पढ़ी है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है ये वाली आपकी क्लास 10th। ये नहीं बोल रहा हूँ कि बाकी क्लास इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये बोल रहा हूँ कि ये क्लास उन सब क्लास में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी तक आपने क्या किया क्या नहीं किया वो एक अलग बात है, लेकिन अब 10th में क्या कर रहे हैं आप, ये बहुत ध्यान से करिएगा आप। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो है आ रहा है डाउट बुक को लेके। देखो बुक्स जो है वो चेंज हो गई हैं, थोड़ा सा जो सिलेबस डिलीट हुआ था अब वो बुक में नहीं है। पिछली बार भी वो डिलीट हुआ था पर बुक में था, इस बार क्या है नई बुक जो अगर आप लेंगे तो उसमें वो डिलीट सिलेबस हट कर आएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास पुरानी बुक भी है तो आप उसमें देख के डिलीट कर सकते हैं, काट सकते हैं वो चैप्टर को, या नई बुक लेंगे तो सन देख के लेंगे। दूसरी बात ये आती है कि 10th के लिए कौन सी बुक्स पर्याप्त होंगी। ठीक है, क्या हमारे दोस्त के पास सर बहुत अलग अलग टाइप की बुक हैं, कहाँ कहाँ की हैं सर, हमारे पास तो सिर्फ एनसीईआरटी है उसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं ये बोलूंगा कि आपको 10th क्लास में एनसीईआरटी के अलावा और कोई भी बुक की जरूरत नहीं है। आप इन बुक को अच्छे से पढ़िए, बहुत मन लगा के समझिए कि वो क्या है। बस अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है इसके अलावा आपको और किसी बुक की जरूरत नहीं है, साफ भाषा में ये। ठीक, फिर उसके बाद 5 आपके पास जो बुक है एनसीईआरटी की सिर्फ वो है ना। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमारी बात आती है कि सर अभी तक हम एवरेज स्टूडेंट थे, अब 10th में भी है तो भी हम हमारे अभी तक 60-70% से ज्यादा नहीं बने, अब इसमें कैसे 95-90% बन जाएंगे। तो मैं आपसे बोलूंगा अभी तक नहीं बने इसका मतलब ये नहीं कभी नहीं बनेंगे। ठीक, और एवरेज स्टूडेंट के साथ साथ टॉपर भी सुन लें कि आप अभी तक टॉपर थे और आप सोचें कि हम अभी भी टॉपर ही रहेंगे, तो ये भी गलत है। ठीक, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप पीछे भी हो जाएंगे, ध्यान रखना। और इस बार क्या है, बहुत से बच्चों को नहीं पता है लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं उनसे ज्यादा जिनको मालूम है 10th की इंपॉर्टेंस, तो वो पढ़ेंगे। ठीक, तो आप ये मत सोचें कि आप नहीं पढ़ेंगे। देखो आपका एवरेज स्टूडेंट है, मैंने बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट देखा हूँ जो 9th तक उनके 50-60% आते थे लेकिन 10th में 90% भी आए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया था कि भैया क्यों है हमारे लिए इंपॉर्टेंट 10th क्लास, हम हैं मुझ थोड़ा सीरियस हो गए और पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो उनके आ गए। ऐसा नहीं है। ठीक है, टॉपर स्टूडेंट भी अगर आप सोचे कि हम टॉप किए हैं इतने सालों से अभी भी ये लापरवाही करेंगे तो पीछे हो जाएंगे। तो आप कर सकते हो, ये बहुत अच्छी क्लास है जिसमें आप 90-95% आराम से कर सकते हैं, सिर्फ मेहनत करना है थोड़ी सी। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड नंबर बात आती है कोचिंग को लेके डाउट है। क्या सर बिना कोचिंग के हमारे परसेंटेज नहीं बन सकते, पहला क्वेश्चन ये है। तो मैं बोलूंगा ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के बिना कोचिंग के ही परसेंटेज बने हैं, 95% भी बने हैं। आप मोबाइल में सर्च करेंगे टॉपर तो कई हेडलाइन आती है बिना कोचिंग के टॉप किया। ठीक है, अगर आपके घर में कोई है, आपके बड़े भाई हैं बहन हैं, आप उनसे पूछें, अगर वो आपके सारे डाउट हल कर देते हैं तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपके सारे डाउट स्कूल में सॉल्व हो जाते हैं तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि बिना कोचिंग के नहीं बन सकते, बने भी हैं। लेकिन अगर आपको चाहिए कि कोई एक ऐसा हो जो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करे और वो हमें कोचिंग में मिल रहा है तो कोचिंग जाइए। ठीक है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है कोचिंग की। अब सेकेंड बात ये है कि इसमें भी और डाउट आते हैं कि क्या है, हम सर लोकल क्लास थी 9 तक तो हम सुबह जाते ही थे कोचिंग, या शाम को जाते थे 1 घंटे 2 घंटे की कोचिंग जाते थे। तो क्या 10th क्लास है, बोर्ड क्लास है, तो हम 1-2-3 कोचिंग ज्वाइन कर लें क्या सर, सुबह भी कोचिंग जाएंगे शाम को भी कोचिंग जाएंगे। मैं बोलूंगा ये बिल्कुल भी सही नहीं है। 10th के बाद ये सही रहता है 11th-12th में कि हम फिजिक्स की अलग जा रहे हैं, केमिस्ट्री की अलग, मैथ्स की अलग। 10th तक नहीं, सिर्फ आप एक कोचिंग 1-1.5 घंटे कोचिंग में दीजिए, बहुत है। ठीक, कोचिंग अकेले से जाने से कुछ नहीं होगा। तो आप ये मत, क्या है कई बच्चे गलती करते हैं, वो बोर्ड क्लास है सुबह भी कोचिंग जा रहे हैं शाम को भी कोचिंग जा रहे हैं स्कूल में भी जा रहे हैं, आपका पूरा समय पे ही खत्म हो गया, आपने अपने आप को कब समय लिया। ठीक, अब कोचिंग से लेकर मेरे ख्याल से डाउट खत्म हो गया होगा। अब फोर्थ नंबर पे हमारे पास है जो डाउट है, चौथे नंबर पे देखिए बात हम समझते हैं कौन सी, प्लानिंग। कि सर ये तो सारी समस्याओं की बात हो गई, अब प्लानिंग क्या है।
सर इस सारी समस्या से हल क्या है सर, कैसे निकलें, क्या प्लानिंग करें। तो देखो प्लानिंग में सबसे पहले सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर कितने घंटे पढ़ें तो हमारे परसेंटेज बन जाएंगे। अगर आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं या अभी आपके 9th के पेपर हुए हैं, आप 10-15 दिन घूमना चाहते हैं, घूमिए, बहुत एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि गर्मी खत्म होने तक आपका एक सब्जेक्ट तो खत्म हो जाए। जितने भी टॉपर को मैं जानता हूँ उनमें से मैक्सिमम का एक सब्जेक्ट वो गर्मी में खत्म कर देते हैं। इसमें आपको वहाँ लोड कम होगा, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, हिंदी इंग्लिश हो मैथ्स, कोई भी आप एक सब्जेक्ट कंप्लीट करिए। ठीक है, प्लानिंग में क्या होगा, सबसे पहले कितने घंटे, तो देखो 2 घंटे भी अगर आप डेली पढ़ रहे हैं तो आपके परसेंटेज बन जाएंगे। सबसे कम, इससे कम और कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता। 2 घंटे पढ़िए। लेकिन पढ़ने में क्या, पढ़ने में एक सबसे बड़ी बात होती है कि पढ़ने में कौन सा टाइम आप लोग काउंट करते हैं। क्या होता है कि आप जैसे कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं स्कूल का, ठीक है, और 3 घंटे से लिख रहे हैं, और जब आपसे पूछेंगे हम तो 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, वो कोई टाइम नहीं है। ठीक, आप कई बच्चे कोचिंग का जोड़ लेते हैं कि हम 2 घंटे कोचिंग जा रहे हैं, 8 घंटे स्कूल, तो आपके 2 में 10-12 घंटे, आप ज्यादा कोई नहीं पढ़ रहा है फिर। ठीक, तो 2 घंटे में कौन सा टाइम, 2 घंटे में देखिए, 2 घंटे में वो टाइम आएगा जब आपने बुक उठा के चीजों को पढ़ा है, याद किया, उनको लिख के देखा, मैथ सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व किया क्वेश्चन को और मिलाया, चेक किया। ये काम जो आप करेंगे ये 2 घंटे का। यूट्यूब में वीडियो देख ली पढ़ाई का और देख लिए कि हाँ हमने तो 2 घंटे से वीडियो देख रहे हैं, 2 घंटे हो गए खत्म, ये नहीं होगा। जब तक आप बुक उठा के पढ़ेंगे वो वाले 2 घंटे काउंट होंगे, और वो 2 घंटे अगर आप अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हैं तो आपके बिल्कुल आप इसमें पहला काम जो है वो आपने कर दिया है। ठीक है, हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन काम है। बहुत सारे बच्चों के बनते हैं 90+%, ठीक, और कम मेहनत में बनते हैं। ज्यादा भी मेहनत करने से कोई मतलब नहीं, लेकिन कम करें, अच्छी करें। ठीक, उसके बाद फिर और क्या बचता है, सारे डाउट तो हो गए। हाँ, प्लानिंग में अब एक बात और है कि देखिए कि अब गर्मी में हम क्या खत्म करें। हमारे पास अगर कोई आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, तो सीधी सी बात है, अगर आप मैथ्स उठाएंगे तो आपको डर लगेगा, साइंस उठाएंगे डर लगेगा, तो आप सबसे पहले क्या काम करें, आप हिंदी और आप क्या, इंग्लिश, ये 2 सब्जेक्ट हैं जो आप गर्मी की छुट्टी में अच्छे से कर सकते हैं। इन 2 सब्जेक्ट को करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि देखो आपको ये पेपर तक याद रहे। तो अगर आप रटेंगे तो आप भूल जाएंगे, रटना तो कोई अच्छा तरीका है ही नहीं। आप हिंदी में जो आपको कहानी है, आप वो कहानी पढ़ें अच्छे से कि ये कहानी, उनको ये मत समझो कि हमारे सब्जेक्ट में है, हमारे कोर्स में है, हमको पढ़ना है, इसका पेपर होगा, ये नहीं। इसको मस्ती के साथ पढ़ो। हिंदी की कहानी, बहुत मजेदार कहानियां मिलेंगी, इंग्लिश की कहानियां पढ़ो, तो आपको क्या है, आपके क्वेश्चन आंसर ऑटोमेटिक तैयार हो जाएंगे, आपके फिल इन द ब्लैंक्स हो जाएंगे, एमसीक्यू आएंगे, एमसीक्यू आपका खेल बिगाड़ेंगे, तो वो सारे आपके सिर्फ तैयार होंगे, वो रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, हिंदी में आप, इंग्लिश में जैसे आप, और आप जैसे हिंदी मीडियम वाले हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको ग्रामर भी आपकी ठीक होगी। आप दूसरे सब्जेक्ट में जब आंसर लिखेंगे तो कम से कम इसका प्रयोग करेंगे ग्रामर। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे बच्चों की ग्रामर मिस्टेक होती है आंसर लिखने में। तो आप अगर स्टोरी पढ़ेंगे, फिर स्टोरी का ट्रांसलेट देखो गूगल में कि इस कहानी में अच्छा ये है, और इन सारे देखो कहानी को क्या पढ़ना, कहानी मतलब याद क्या करना, कहानी को आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में जाएगी क्या कहानी है, और फिर उससे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले बीच में आप बहुत अच्छे से बता देंगे। लेकिन आपको इतने आराम से करने का समय कब, पेपर के समय थोड़ा ना मिलेगा आपको, तो वहाँ दूसरी चीजें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आपके पास अभी बहुत अच्छा मौका है कि आप हिंदी की कहानी और इंग्लिश की कहानियां जो भी है पूरा हिंदी और इंग्लिश में से एक सब्जेक्ट उठा के कंप्लीट कर लो। ठीक है, अब और थोड़ी सी बात और प्लानिंग में ये है कि देखो हिंदी और इंग्लिश में जब आप करोगे तो कुछ अगर आपको लगता है, क्या कई बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं रहती है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत सुंदर राइटिंग हो तो उससे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं, ऐसी राइटिंग हो कि सामने वाले को समझ में आ जाए। हमारे साथ ऐसे भी बच्चे हैं जो जिनको खुद की राइटिंग अगले 2 दिन बाद समझ में नहीं आती, खुद पूछते हैं ये क्या लिखा है, तो ये कहानी भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब बाकी ये है कि 10th आपकी अभी तक की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, आप इस बात को समझें और मेहनत चालू कर दें।